जॉन विक 5 में क्या होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर चैड ने खुद ये कंफर्म किया है कि जॉन विक 5 आने वाली है। Get him Well, drunk. we're going in September, so like you talk to me again then, and it could be like John Wick 5.5, man. I don't know. तो ऐसे में सोचना तो पड़ेगा ना कि जॉन विक 5 में क्या हो सकता है, क्योंकि पार्ट 4 के लास्ट में हमने जॉन को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। एक मिनट, शायद अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन किंग और विंस्टन को उसके कब्र के आगे जरूर देखा था। तो क्या वो अभी तक जिंदा है, या फिर वाकई में जॉन विक मर चुका है और हमें पार्ट 5 को एज अ प्रीक्वल या स्पिन ऑफ की तरह दिखाया जाएगा? तो मेरे पास जॉन विक 5 को लेकर कुछ क्रेजी थेरीज हैं जो मैंने इंटरनेट से उठाई है, और कुछ ऐसी है जो मैंने खुद बनाई है। तो शुरुआत इंटरनेट से करते हैं। अब इंटरनेट पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जॉन ने विंस्टन और बावरी किंग की मदद से खुद को अंडरग्राउंड कर लिए हैं, यानी वो जिंदा है, पर हाई टेबल और बाकी लफड़ों से बच के शांति से जीने के लिए जॉन विक ने खुद को कहीं पे छुपा लिया है। और इसे अगर मैं अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ तो बाबा यागा भेस बदल के किसी छोटे देश के पिछड़े शहर में रह सकता है, ताकि हाई टेबल की नजर उस पे ना पड़े। एंड एक्चुअली ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जो इंसान कई बार कट के, इतनी गोलियां लग के और इतनी बड़ी बिल्डिंग से गिरने के बाद भी अगर सरवाइव कर सकता है तो एक गोली उसका क्या बिगाड़ेगी। वैसे वो जिंदा है, इसका शक बावरी किंग और विंस्टन की बातों से और बढ़ जाता है। Where do you think he is? Heaven or hell? Who knows? तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि जॉन विक जिंदा है। अब उसके जिंदा होने के बाद एक थ्योरी ये भी चल रही है कि पार्ट 5 में फाइनल शोडाउन होने वाला है, जिसमें कुजी की बेटी अकीरा को बचाने के लिए बूगी मैन हाई टेबल से आखिरी बार लड़ेगा और हाई टेबल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जो कि सुनने में काफी अच्छा लगता है। एक लॉयल फ्रेंड के कर्ज अदा करने के लिए जॉन अपने लाइफ का सबसे बड़ा मिशन लड़ेगा, और सच कहूं तो उसे हाई टेबल को मिटाते हुए देखने में मजा भी आएगा। पर अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। हाई टेबल कोई एक मामूली गैंग नहीं है, ये दुनिया भर में फैला एक ऐसा सिस्टम है जो खुद चलता है। इसे कोई अकेला इंसान ना तो चला सकता है और ना मिटा सकता है, खुद एल्डर भी नहीं। I'm going to kill them all. I believe you'll try. But no one, not even you, can kill everyone. वैसे एल्डर से मुझे याद आया कि एक थ्योरी में ये भी बोला जा रहा है कि पार्ट 5 में जॉन विक को एल्डर बनते हुए दिखाया जाएगा, जिसके बाद वो अंदर से सिस्टम को बदलेगा। और ये भी सुनने में काफी फैसिनेटिंग है, लेकिन इसमें भी दो प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली में तीन है। पहला तो अगर वो एल्डर बना तो एक्शन जो इस फ्रेंचाइजी का सेलिंग पॉइंट है वो इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जॉन विक कभी चाहता ही नहीं कि वो हाई टेबल के सिस्टम को बदले या फिर एल्डर बने। अब वो क्या चाहता है ये मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है, तो मैं वक्त मिले तो देख लेना। और तीसरा, हाई टेबल भी ये नहीं चाहेगा कि कोई जॉन विक जैसा बागी हाई टेबल के सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठे। वैसे एक थ्योरी और है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पार्ट 5 में जॉन विक को बेलेरिना के मेंटोर की तरह दिखाया जाएगा। अब इसको लेकर मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, पर मेंटोर को लेकर नहीं, बल्कि इस बात पे कि वो दोनों एक साथ आ सकते हैं। अब बेलेरिना और जॉन विक पार्ट 5 में क्यों एक साथ आ सकते हैं, इसको मैं अपनी बनाई थ्योरी में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और क्रेजी थ्योरी जानते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया है। तो इस थ्योरी के हिसाब से जॉन विक ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जितने भी लोगों को मारा है, उनसे मरने के बाद नरक में उसका लास्ट शोडाउन होगा, यानी कि एक फाइनल बैटल। और इसमें मैं अपना कुछ ऐड करूँ तो इसे किसी गेम की तरह दिखा सकती है, जिसके फाइनल राउंड में जॉन विगो से लड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि ये थ्योरी इसी डायलॉग की वजह से बनी होगी। Where do you think he is? Heaven or hell? Who knows? हालांकि जैसा मैंने कहा मुझे ये थ्योरी पसंद है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जॉन विक की टोन ही नहीं है। जॉन विक फ्रेंचाइजी एक्शन थ्रिलर जोनरा में आती है जो सुपर नेचुरल से काफी दूर है। वैसे बात तो केन और कुजी की बेटी अकीरा की रिवेंज स्टोरी की भी चल रही है, क्योंकि अकीरा केन को अपने पिता का कातिल समझती है और टेक्निकली वो है भी, और इसलिए पार्ट 4 के लास्ट में केन को मारने आई है। तो इस पे बैलेरिना की तरह एक स्टैंड अलोन फिल्म बन सकती है, जिसमें अगर चीजों को मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाऊं तो अकीरा केन की जगह उसकी बेटी को मारने की कोशिश करेगी। सीधा हिसाब है बाप के बदले बेटी।
और फिर बैलेरिना की तरह ही इस फिल्म में भी लास्ट में जॉन विक उसको समझाने के लिए वापस आएगा। लेकिन ये तो बैलेरिना की तरह स्टैंड अलोन फिल्म हो गई, लेकिन जॉन विक 5 का क्या? तो इसको लेकर मेरे पास एक अच्छी थ्योरी है। हमने बैलेरिना मूवी में देखा था कि रिवेंज के चलते बैलेरिना ने उड़ता तीर ले लिया है, उसने होलस्टैट ट्राइब के लीडर को मारा है। और तुमको अगर नहीं पता तो बता दूं कि ये एक ऐसा कबीला है जिसके बीच में खुद हाई टेबल भी टांग नहीं अड़ाता। ये इतना खतरनाक है कि रुस्का रोमा, जो जॉन विक और ईव दोनों की फैमिली है, उसे जड़ से मिटाने का दम रखता है। तो जिस कबीले से लोग लड़ने से भी डरते हैं, उसके लीडर को ईव ने दिन दहाड़े गोली मार दी। क्या लगता है, क्या वो अपना बदला नहीं लेंगे? अब इसका हिंट हमें बैलेरिना के लास्ट में भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ईव को मदद की है बाबा यागा ने। और जितना ये कबीला ताकतवर है और जहाँ तक इनके नेटवर्क फैले हुए दिखाए गए हैं, ये पहले तो आसानी से इस चीज का पता लगा चुका होगा कि जॉन विक ने ईव की मदद की थी। और ट्रस्ट में उनके लिए ये पता करना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जॉन विक अभी जिंदा है। तीसरा रही रुस्का रोमा फैमिली की बात, तो उसे भी ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के पीछे ना होते हुए भी रुस्का रोमा उनके पीछे ही है, क्योंकि जॉन और ईव दोनों ही इसी फैमिली से आते हैं। इसलिए सबसे पहले उसी पे हमला होगा। अब यहाँ तो बाबा यागा को बैलेरिना के साथ अपनी फैमिली को बचाते हुए हमें दिखाया जाएगा, या फिर उनके मदर के मरने के बाद और उनकी फैमिली के पूरी तरह से तबाह होने के बाद उसका बदला लेते हुए हमें ये दोनों दिखेंगे। यानी कि बेसिकली पार्ट 5 में डायरेक्टर ने जिस तरह से बोला, फोकस हाई टेबल से हटके एक कबीले को एक्सप्लोर करने में रखा जाएगा, जिसमें बैलेरिना और जॉन विक एक साथ लड़ते हुए दिख सकते हैं। वैसे दिमाग में तो मेरे जॉन विक की इनविजिबल लव स्टोरी भी आई थी एज अ प्रीक्वल के तौर पे। फिर मैंने सोचा ये जॉन विक का स्टाइल नहीं है, क्योंकि उसका सेलिंग पॉइंट तो एक्शन होता है। Yeah.